हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सीरीज़ है अनपॉपुलर ओपिनियंस, जिसमें हम बेसिकली विमेन से रिलेटेड बात करते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि अनपॉपुलर हैं और अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो अगर आपने हमारे अभी और एपिसोड नहीं सुने हैं तो आप जाके सुन सकते हैं हमारे चैनल पे। वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अनपॉपुलर ओपिनियंस के नाम से। तो आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली बॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर है, कि हम इस चीज़ के टॉपिक पे बात करना चाहते थे कि जो ये बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनका आप पे एज अ वुमेन या इवन एज अ मैन क्या आपके ऊपर असर होता है, और स्पेशली क्या हमारे को ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहिए या देखना चाहिए जिसमें मतलब विमेन की बेइज्जती हो रही हो, या जिसमें विमेन को अच्छा ना दिखाया जाए, या मतलब जिसमें बेइज्जती करी जाए, मतलब टाइप ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल मूवी है। एंड देन थर्ड वही के कि रोमांटिक मूवीज जो हैं वो उसका क्या असर होता है विमेन के ऊपर। तो मैं इसी चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि मतलब जो अभी हम देख रहे हैं ट्रेंड, स्पेशली इंडिया में, कि वही है कि मतलब जो मूवीज़ बन रही हैं अभी फ़िलहाल, वो वही है कि मतलब उसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है या ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हैं जो कि मतलब दिखाई जाएँ, जिसमें हम बोलेंगे कि हाँ, कि ओके तुम्हारे को ऐसी मूवीज़ अपने बच्चों को दिखानी चाहिए। ठीक है, कि उनके वो कुछ अच्छा लर्न करें उससे। ठीक है, तो वही है। और ऊपर से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल मूवी है, ठीक है, वो जब आई तो उसके बाद लोग बहुत उसको देखने गए, एंड चाहे लोग, मैंने देखा था उसकी बुराई कर रहे थे, बट वही है कि देखने तो गए ना आप, और उस मूवी ने बहुत कमाए हैं पैसे, तो दैट मीन्स के कि बहुत सारे लोगों ने देखी है, इवन जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी। बट मेरा पॉइंट ये है कि तुम, जब तुम्हें पता है कि वो मूवी का क्या स्टोरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, एंड मतलब अच्छी स्टोरी नहीं है वो, तो तुम क्यों मतलब उस चीज़ को देखना चाहते हो? इवन मतलब क्यूरोसिटी का मतलब क्या ये है कि तुम, क्यूरोसिटी है तुम्हें किसी चीज़ की, तो तुम वो चीज़ ज़रूरी है तुम ट्राई करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल किसी को क्यूरोसिटी है कि अच्छा हाँ, कि मतलब मुझे कोई गंदी चीज़ ट्राई करनी है, ठीक है, तो क्या तुम उसको बोलोगे हाँ ठीक है, तुम कर लो उसको ट्राई? ठीक है, तो वही चीज है कि मतलब मूवीज को लोग एक तरफ से कैजुअली भी बहुत ज्यादा लेते हैं, मैंने देखा है, कि जो कि नहीं लेना चाहिए, कि हाँ, कि मूवी ही है या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कि बट वही मेरे को आ, मतलब लोगों को ये मैसेज देना है कि मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं होती है, उसका आपके ऊपर बहुत असर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके ऊपर असर नहीं होता होता तो आपके सारे बहुत बिलीव्स जो बने हुए हैं वो नहीं बनते फिर। आप अगर अपने आप को क्वेश्चन करो कि जो आपके मोस्टली बिलीव्स बने हुए हैं रिलेशनशिप्स को लेके, लड़के लड़कियों को लेके, वो मूवी से ही बने हैं आपके अंदर। ठीक है, तो मतलब लोगों को मूवीज की तरह नहीं लेना चाहिए, जो कि मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम लोग ऐसे बोलते होंगे, स्पेशली अगर आप एक्टर से बात करोगे या एक्ट्रेसेस से बात करोगे, वो लोग ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, मूवी सिर्फ मूवी होती है, या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, बट मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए उसको बहुत सीरियसली। यस। तो वही चीज़ है फिर मतलब अम, दूसरी चीज़ वही कि जो तुम्हारा मतलब जब तुम ऐसी मूवी को देखते हो तो फिर वही चीज़ है कि कई तुम्हारे बिलीव्स बन जाते हैं लड़कियों को लेकर, कि हाँ, कि जैसे जिसमें जैसे जस्टिफिकेशन अगर दिया हो कि अच्छा हाँ, उस लड़की ने उस लड़के को उसमें धोखा दिया, तो इट्स ओके कि अगर वो लड़का उसको मार देता है या फिर उसके साथ कुछ गलत करता है, तो इट इज जस्टिफाइड है। तो वो भी मेरे हिसाब से एक गलत चीज दिखाते हैं ना, कि
क्योंकि लोगों के मन में फिर मैसेज आता है कि अच्छा, अगर मेरे साथ कोई लड़की ऐसा करे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, फिर इट इज जस्टिफाइड। हम्म। ठीक है, तभी तो फिर वही है कि हाँ, कि ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि हाँ, कि कोई मतलब कोई किडनैप कर लेता है, कोई रेप कर लेता है, कोई एसिड अटैक कर देता है। क्योंकि वही है कि लोग वो सब मूवीज में देखते हैं और फिर उनको लगता है कि अच्छा, ओके, ठीक है, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ एंड इट इज वैलिड। हम्म। ठीक है, तो वही चीज है। तो मतलब आपका क्या है इसमें ओपिनियन? मेरा ओपिनियन भी यही है कि हम लोगों को एक्चुअली में कई चीजें ना पता ही नहीं चलता आसपास, कि हम लोग ना चाहे या अनचाहे में क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे मूवीज वाली जहां तक बात आ जाती है, एक मदर इंडिया मूवी थी जिसमें एक मतलब मदर को ऐसे दिखाया गया था कि उसका बच्चा जो है वो बहुत गलत काम करता है, तो उस मदर ने अपने बेटे को गोली मार दी थी। और उस फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी, बहुत ज्यादा। तो दूसरी बात ये है कि आगे जैसे फिर और मूवीज जैसे सपोज बनती है कि उसमें बच्चा जो है बहुत बिगड़ा हुआ है, और जैसे सपोज कोई एक्सीडेंट कर देता है या कुछ है, तो माँ बाप जैसे बहुत अमीर है, उसको बचाने के लिए मतलब बहुत कुछ करते हैं, मतलब टाइप ऑफ प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो वो चीजें भी तुम अननोइंगली तो सीखते ही हो ना, कि तुम फिर वही वाली बात आ जाती है कि लड़की अगर जैसे वाइफ है, वो अगर जैसे अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा जोर से बात करती है, हालांकि उसका कोई कसूर ना भी हो, ठीक है, और अगर उसका कोई कसूर नहीं है, तो बिना मतलब के जैसे उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ मिसबिहेव करता है, तो फिर उसी टाइम जो है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है लड़की के साथ, तो फिर मतलब फिर वो बोलते हैं कि तू जैसे, इवन उसकी जैसे चाहे मदर इन लॉ हो या मदर भी हो, तब भी वो बोलते हैं कि तेरे को ऐसे इतनी जोर से बात नहीं करनी चाहिए, वो तेरा हस्बैंड है। तो फिर जो हम टीवी पे देखते हैं, तो असर तो होता ही है ना फिर, और असर होता आया है। तो चलो मैं मान भी लूं कि पुरानी फिल्मों से लेके अब तक मुझे कोई सुधार नहीं दिखा। पहली बात, जो चीज दिखाई जा रही है, चली जा रही है, वो वैसे ही चली जा रही है। मैं मतलब समझ लो कि मैं जैसे बचपन से अगर मैं मूवीज देखती आ रही हूँ, मैं 5 साल की जब होंगी, जब थोड़ा बहुत आगे जाके थोड़ी सी समझ आई होगी, तब से अगर मैं मूवी देखती आ रही हूँ, मुझे वही चीजें ही अभी तक दिख रही हैं कि हस्बैंड के साथ लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए, लड़की को घर के काम करने चाहिए, या हम्म। लड़का लड़का अगर कुछ भी करता है तो इट्स नॉर्मल, गुस्सा आ जाता है, या वो बाहर से थका हुआ आया है, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि लड़का ना इसलिए तेरे साथ ऐसे कर रहा है, या फिर घर को जोड़ने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की की है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये पहली बात तो मूवीज का मैं तो मानती हूँ बहुत असर होता है, क्योंकि जैसे हम घर पे रहते हैं, हम बाहर जाके जाके पड़ोसियों से मैं बात करती हूँ, या कितना का मैं रिश्तेदारों से, या कितना का लोग सच बोलते हैं, या मैंने कितनों को देखा है। जैसे मेरा बच्चा है, वो या तो अपने फादर और मदर को देखेगा, है ना, कि वो मेरा फादर जो है मेरी मदर को कैसे ट्रीट करता है, या वो अपनी बहन को देखेगा कि मेरी बहन के साथ मेरा जो जीजू है वो कैसे ट्रीट करता है, भाई है जो भाभी है वो कैसे ट्रीट करता है। सपोज कोई सारे वो वायलेंस दिखाते हैं, या आदमी को सब कुछ ऐसे दिखाते हैं, वो उसका असर मतलब कितना होगा, राइट। लेकिन ज्यादा असर क्या होता है, ज्यादा असर हमारा होता है सोसाइटी में। आप और थोड़ी किसी को जा जाके किसी के घरों में जाके, घरों में तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। तो लेकिन होता क्या है कि मूवीज जो है, मूवीज में भी दिखाया जाता है, तो फिर समझ लो वो और पक्का हो जाता है, फिर एक और वही, पक्की जैसे चाल जुड़ मूवीज जाती में है। जो स्टीरियोटाइप्स है ना, वो स्टीरियोटाइप्स बहुत हाँ, सारे मूवी से ही वहीं बने से हैं। आते हैं, कि वहीं से हाँ, आते हैं। कि हाँ, और जैसे लड़का है उसको वही दिखाएंगे कि हाँ, लड़का थोड़ा अग्रेसिव है या ओवर प्रोटेक्टिव है या जेलस है तो हाँ, लड़के ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो वो तो देखो, सोचो मतलब लड़की की माँ भी बोलती है लड़की को कि हाँ, लड़के ऐसे ही होते हैं, या वो तेरे से प्यार करता है, तो तेरे को अगर डांट दिया तब भी क्या हो गया, या अगर जैसे एक एक आधा थप्पड़ भी लगा दिया, तो इवन मैं तो ये देखा है कि अगर लड़की को बोले कि नहीं, मेरे को जैसे सपोज उसको नॉलेज हो कि नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं सहनी, ठीक है, तो फिर वो लड़की की जो जो सास है, या इवन माँ, मेरे को तो हैरानगी होती है कि माँ भी बोलती है कि हाँ, कि ऐसे ही सहना पड़ता है, लड़कियों को ही अपने घर जोड़ने के लिए ये सब करना पड़ता। क्यों भाई, क्यों क्यों दोनों घर जोड़ना है या घर दोनों का है, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि, और मेरे को समझ नहीं आती कि इसमें लड़के को क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि एक घर जो है, घर दोनों से चलता है, एक से घर कैसे चल सकता है।
चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, या कोई और डिसीजन है, जैसे हर चीज के लिए लड़के को ये एक्सक्यूज देके मतलब साइड में क्यों कर दिया जाता है। और जो जो मैं देख रही हूँ 50 साल पहले हो रहा था, वो अभी भी वही दिखाया जाता है। लड़कियों को हुँ, तूने देखा होगा, लड़कियों का अभी भी फिर भी वो चेंज हो गया, ग्रोथ हो गई है। लड़कियों को फिर भी अभी दिखाएंगे कि हाँ लड़की जॉब करती है, या लड़की गाड़ी भी ड्राइव करती है, या लड़की और सब कुछ करती है। लड़कों की ग्रोथ मतलब मतलब टीवी में या मतलब मूवीज में भी रोक दी गई है। लड़के वहीं के वहीं खड़े हैं, लड़के पीछे हो गए हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि उनको उनको वही चीजें दिखाई जाती हैं जो आज से पहले चीजें दिखाई जाती थी। जो जैसे जैसे तू एनिमल मूवी की बात कर रही है, वो भी जैसे मैंने नॉर्मल बंदे से, जो बंदा को बहुत अच्छा है ना, उसके मुंह से भी मैंने उस फिल्म के मैंने बारे में बात करी। हालांकि मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि मैं भी फेवर में नहीं हूँ। मैं भी जाके क्यों अपना मनी टाइम और अपनी दिमागी हालत खराब करूँ। ठीक है। और कोई ना कोई चीज तो, जब मुझे मुझे ये पता है कि जैसे न्यूज है, जैसे मुझे पता है कि न्यूज से मुझे तो कुछ अच्छा मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैं उस न्यूज को भी क्यों मतलब क्यों देखूं बैठ के। क्या हो जाएगा मुझे। जहां तक नॉलेज की बात है कि हमने देश में जितनी की मुझे नॉलेज चाहिए, वो मैं थोड़ा बहुत किसी ना किसी साइड से पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं। जब तक मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा कोई लेके किसी चीज को, तो मेरे को किसी चीजों में इतना ज्यादा क्यों मतलब देखना चाहिए। ऐसी मूवीज को लेके है। देखो जो मूवी बनाते हैं, या जो जैसे जो फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो उनके पास एक ही एक्सक्यूज होता है कि लोग ये सब देखते हैं, हमारा पैसा वसूली होती है, हमने 10 गुना कमाया, 20 गुना कमाया, हमें तो पैसा चाहिए। ठीक है, वो इतने मनी माइंडेड होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। या फिर वो ये कहते हैं कि जो ऑडियंस देखना ही यही चाहती है। ऐसा नहीं है। अगर मैं सारी स्टॉल जो है, सारी एक मैंने शादी कर रही हूँ, अगर मैं सारे स्टॉल नॉन वेज के लगा दूं तो लोग खाएंगे ही। ठीक है। पर अगर 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 मैं वहां पर रखूं ही ना, अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि मैं सारा खाना मतलब वेज ही सर्व करूंगी, जिसने खाना खा तो खाते ही है ना लोग, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाते। तो जहां तक ये बात आ जाती है कि लोगों लोगों की, जहां तक मैं अगर जो है ऑडियंस है ना, एक्चुअली बहुत भोली है। उनको ऐसे कई बार अननोइंगली हमें लगता है, हम लोग भी चले जाते थे कोई मूवी देख, हम इतना ज्यादा नहीं सोचते थे कि हम कोई थॉट नहीं लेके जाते थे कि हाँ ये मूवी देखने जाते हैं तो क्या इसके ऊपर असर होगा। ठीक है। तो जहां तक एंटरटेनमेंट की बात है, एंटरटेनमेंट में भी मतलब क्या मतलब, मूवीज में जैसे वो गाने दिखाए जाते हैं, या जो कुछ भी दिखाए जाते हैं, वो मैं चलो मैं फिर भी मान लूं कि चलो आपकी आंखों को थोड़ी देर के लिए ना कुछ जो ना चार्म लगा या अच्छा लगा किसी को। लेकिन जहां तक ये वायलेंस, जैसे किसी लड़की के ऊपर कुछ दिखाया जाता है, या रेप दिखाया जाता है, या ये कर दिया जाता है, तो कुछ तो सोच, सारी मूवी में तो ये दिखाया गया कि एक लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया। ठीक है, लड़के ने ऐसे ऐसे किया। एंड में जाके अगर सपोज दिखा दो कि उसको रियलाइज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया में ऐसे होता नहीं, मैंने तो नहीं किसी को देखा कि रियलाइज करते हुए। जैसे होता है ना कि हैप्पी एंडिंग बाद में कर देते हैं कि हाँ वो बाद में रियलाइजेशन हो गया लड़के को कि हाँ उसने बहुत बुरा। मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर कोई साइको है, या अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, या किसी को थेरेपी की जरूरत है, ठीक है, वो वो तो मूवी में देखा है कभी तूने कि किसी में कोई ये दिखाया हो कि तुम ये सब चीजें कर रहे हो। पहली बात तो फैमिली जो सपोर्ट करती है, वो ये कहती है कि ये तो होता ही है, ये तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है। अगर कोई अबनॉर्मल है तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कहाँ दिखाया जाता है? फिल्मों में ये सब नहीं दिखाया जाता। तो वही ना, अगर मतलब वो जो मेरे हिसाब से वही है ना कि जो राइटर्स भी हैं जो स्टोरीज ऐसी लिखते हैं, ठीक है, या फिर जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं जो चूज करते हैं कि अच्छा हाँ हम ये मूवी बनाएंगे, वही है कि कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हम ये नहीं सोच रहे कि अच्छा हाँ कि ये मूवीज लोग देखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा, मतलब या हाँ। फिर तुम क्या सीख सकते हो उससे। हम्म, ठीक है, वो उस तरह से नहीं बनाई जाती, वो इस तरह से बनाई जाती है कि अच्छा हाँ क्या हम इसमें ड्रामेटिक ऐसे क्या डाल सकते हैं, या हाँ, कुछ इतना डर वाली चीज डाल दो, या फिर कोई ड्रामा इतना ज्यादा डाल दो कि हाँ, या फिर मतलब तुम कॉमेडी बहुत ज्यादा डाल दो, मतलब जो कि कोई यूजफुल नहीं है, इट इज नॉट हाँ, यूजफुल। ठीक है, वो बिकने के भी आ जाते हैं ना, अगर ये कोई क्या मतलब चीज बिकता है बस। बिकता भी है क्या, मतलब शॉक वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, हम्म, क्योंकि वही है कि मूवीज और सोशल मीडिया पे भी दोनों चीज में यही हो रहा है कि मतलब वो ऐसी चीजें वहां पे ज्यादा प्रमोट होती हैं, या फिर ऐसी चीजें जो हैं वो ज्यादा दिखाई जाती हैं जिससे बहुत ज्यादा किसी के अंदर इमोशनल रिएक्शन आए। ठीक है,
या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब फ़ियर मॉन्गरिंग हो कि अच्छा हाँ, कि मतलब यस हाँ। उसको देख के कोई डर जाए, हाँ। या फिर हाँ, फिर वो डर के शेयर करे वो चीज़ें कि हाँ, देखो ऐसे हो रहा है। मूवीज हाँ, में। तो वही है कि मतलब ऑब्वियसली फिर लड़कियां जो हैं वो उनके जो दिमाग में जो मैसेज जाता है वो यही जाता है कि हाँ, कि अगर कोई लड़का ये बिहेव करता है तो वो नॉर्मल है, अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड है लड़का तो वो नॉर्मल है, अगर वो लड़का गुस्सा करता है तो वो नॉर्मल है, अगर वो लड़का ओवर प्रोटेक्टिव है, आपको किसी और लड़के से बात नहीं करने देता, या मतलब आप को इधर उधर कहीं अकेले नहीं जाने देता है, तो वो भी नॉर्मल है, सारे लड़के ही ऐसे करते हैं। हाँ। ठीक है, और सेम जब तक लड़कों की बात आती है तो उनके दिमाग में भी स्टीरियोटाइप होते हैं कि हाँ, जो अच्छी लड़की होती है ना, जो अच्छी लड़की जिसको बोलते हैं वो ये है कि हाँ, कि वो ना वो किसी से ज्यादा बात बात करती है। ठीक है। हाँ। हाँ। सेकंड, हाँ, कि मतलब वही है कि ना वो कोई मेकअप करती है खास। ठीक है नेचुरल ब्यूटी है उसकी, वो वो अच्छी लड़की है। थर्ड, वही है कि हाँ, कि मतलब वो जो आप कहो ना वो आपकी बात मान जाती है। हाँ। तुम उसको बोलो कि अच्छा हाँ, तेरे बाल जो हैं बहुत लंबे हैं, तू कटा ले, तो वो चुपचाप कटा लेती है। अगर हाँ। तुम अगर तुम हाँ। उसको बोलते हो कि नहीं तेरे तुझे सूट पहनना चाहिए, ठीक है, तू हम्म। जीन्स क्यों पहनती है, तेरे को सूट पहनना चाहिए, तो फिर वो हम्म। चुपचाप सूट पहन लेती है। हम्म। है। तो मतलब वही चीज़ है कि वो ये सब चीज़ें जो हैं वो बॉलीवुड मूवीज़ नहीं तो डाली है हमारे दिमाग में, नहीं तो नॉर्मली ऐसे कौन करता है? नॉर्मली आपने किसी लड़की को देखा है कि हाँ, कि आपको नॉर्मली ऐसी लड़कियाँ मिले, मतलब होंगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है, बट ये जो एक जनरलाइजेशन है कि हाँ, कि उन उन लड़कियों को बस बॉक्स में डाल दिया है कि ये लड़कियां आइडियल होती हैं और मतलब ऐसी होती हैं सारी लड़कियां, नहीं ऐसी नहीं होती हैं, अलग अलग टाइप की लड़कियां होती हैं। मतलब और लड़कों के दिमाग में ये डाल दिया गया है, लड़कों के या लड़कियों के, कि ये वाइफ मटेरियल जो होती हैं वो ऐसी होती हैं। हाँ, और जैसे कह नहीं रहते कि हाँ ये मतलब ये तो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, घूमता घूमते फिरते रहो, घूम जिसे मर्जी लो, लेकिन ये कोई वही है, ये कोई वाइफ मटेरियल नहीं है। तो लड़कों के दिमाग में भी देखो उन्होंने ऐसे सोचा हुआ है, ये मतलब तुम वही उसके साथ वैसे घूम लोगे, वाइफ नहीं वही बना सकते तुम उसको, शादी नहीं कहते मैं कर सकता। वही और ऊपर से ये भी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता कि जो कि लड़के के पेरेंट्स जो हैं वो मोस्टली ऐसे करते हैं। ठीक है, क्यों सपोर्ट लड़के करते के हैं जो इस चीज को? पेरेंट्स हैं, हाँ, हाँ। जैसे उनको पता चलेगा कि ओके जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या वो हम्म। टाइप ऑफ प्ले बॉय है और वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं, तो लोग उसको वो बहुत हँसते हैं लोग उसको, मतलब उसको कोई खास उसको टेंशन ही नहीं देते इस चीज़ को कि हाँ, कि आपका लड़का कर क्या रहा है, मतलब वो उस चीज़ में उसको बोल देते हैं कि हाँ, यंग है लड़का, लड़के यंग लड़के ऐसे ही करते हैं। हाँ। वही वही तुम वही। क्या सिखा रहे हो अपने लड़के को कि हाँ इट्स ओके कि तुम मतलब तुम लड़कियों पे चीट करो या डबल टाइम करो या मल्टीपल लड़कियों को एक टाइम पे तुम डेट करो, और इट्स ओके टू डू दैट। हाँ। ठीक है, वही या फिर सारा कुछ ही दिखाते हैं, सारा कुछ नॉर्मल दिखाते हैं, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, है ना। और लड़का बोलता है कि हाँ मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं ये करता वो करता हूँ। और देखो उस लड़की वो भी मूवीज में दिखाया जाता है कि लड़कियों के लिए ये नॉर्मल नहीं है, लड़कियों के लिए अगर तुम लड़कियों के लिए दिखा रहे हो कि ये नॉर्मल नहीं है, लड़की को स्मोक नहीं करना चाहिए, तो लड़कों को भी नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से हम ये नहीं कह रहे और और अगर तुम कि लड़कों को अलाउ कर रहे हो कि लड़का यंग हाँ। है, ठीक है, और लड़के यंग होते हैं तो वो मल्टीपल लड़कियों को डेट करते हैं और वो उनकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होती हैं एंड इट्स ओके, तो फिर सेम लड़कियों के भी क्यों नहीं है, लड़कियां भी कर लें, मल्टीपल बॉयफ्रेंड रख लें, फिर तुम उनको क्यों, मतलब तुम उनको बैड नेम करते हो कि हाँ वो स्लट है, वो ये है या वो है, उनको तुम स्लट शेमिंग करते हो कि हाँ, कि अच्छा हाँ, वो लड़की देखो है तो उसके नखरे। वो भी तो लड़की, वो लड़की भी तो किसी की बहन किसी की बेटी है ना, जिसको तुम जिसके साथ तुम ये कर रहे हो। और वही अपने अपनी बहन के साथ जब कुछ होता है जैसे, है ना, वही माँ बाप जैसे वो लड़कियों के लिए बोलते हैं ना, कि लड़के को बोलते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो बाहर अपने एंजॉय कर, कोई बात नहीं। तो बात तो फिर तब पता चलता है ना, जब वही कोई लड़की जैसे किसी माँ बाप की वही लड़की अपनी आप अपनी मिले वहां पे आपको, वही चीज है उनके साथ कुछ वही, होता है तो। और वही है ना कि मतलब जो लड़की है वो क्यों नहीं कर सकती मल्टीपल लड़कों को डेट, अगर तुम लड़के को अपने अलाउ कर रहे हो, सपोज किसी का एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक हम्म। है,
उसमें से वो जो लड़का है वो ऐसी हरकतें कर रहा है, सेम अगर लड़की करे तो वो लड़का भी अलाउ नहीं करेगा उसको, वो उसका भाई होगा, वो बोलेगा अच्छा है, नहीं तू किसी को डेट नहीं करेगी। ठीक है, हाँ। खुद चाहे वो करता रहे। ठीक है, हम्म। और सेम माँ बाप भी है, माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, है तू तू ऐसे नहीं कर सकती। वो लड़का मल्टीपल लड़कियों के साथ कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक हिपोक्रेसी है ना, एक डबल स्टैंडर्ड है कि हाँ, या तो तुम किसी को मत करो, तुम दोनों को बोलो कि नो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, ये नहीं अलाउ करेंगे हम। हम्म। ठीक है, या फिर अगर तुम अलाउ कर रहे हो तो फिर दोनों को करो। ये क्या मतलब है कि हाँ, कि जस्ट बिकॉज वो लड़की है तो तुम मतलब उसको अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि और ऊपर से वही है कि लड़के जैसे फिर माँ बाप वही बोलेंगे कि नहीं, लड़कियों को लेके माँ बाप को डर होता है कि अच्छा लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। हम्म। ठीक है, यही डर होता है ना हम्म। लड़कियों को लेकर। हम्म। बट हम्म। सेम डर ये क्यों नहीं होता कि आपका लड़का किसी को प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट करके कर आ जाए। देगा। हाँ। हाँ, सही बात है। बात तो एक ही है पूरी ना, तरह। बात तो लाइफ तो आपकी दोनों में डिस्ट्रॉय हो ही जाती है ना, क्योंकि कि हाँ, कि अगर कोई यंग लड़की है वो एकदम से प्रेग्नेंट हो गई, या फिर हम्म। आपके लड़के ने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, तो क्या हम्म। क्या उसकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं क्या? नहीं, फिर भी मूवी, मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि मूवीज में फिर भी लड़की को बुरा बताया जाता है। लड़की को दिखाया जाता है कि तूने उसके साथ में रिलेशन में क्यों आई, तो अरे लड़के को कभी सुना है कि तू उसके साथ रिलेशन था, तूने या तूने फिर उसको वो क्यों कर लड़की दिया? को, जो लड़के के माँ बाप हैं वो लड़की को ब्लेम करने लग जाते हैं, वो हाँ। कहते हैं कि तूने जान के ऐसे किया है, तूने हमारे हाँ, लड़के फंसाने को के मतलब लिए। खराब फंसाने किया, के लिए जैसे ट्रैप किया है trap तूने। इसलिए किया है कि हाँ। हाँ, कि मतलब और मैं इसलिए वो जान। अच्छी भी नहीं है, इसलिए वो अच्छी नहीं है, तूने तेरे को शादी भी नहीं करनी चाहिए उसे, क्योंकि वो तेरे साथ शादी से पहले ही ये मतलब प्रेग्नेंट हो गई, तो वो अच्छी लड़की नहीं है। तो तुम्हारा लड़का भी कैसे अच्छा हुआ भाई, जिसने एक लड़की को पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया? मुझे इस बात का कोई जवाब दे ना भाई, इस चीज को लेके। तो कितनी एग्जैक्टली। कितनी मतलब कितना मतलब सारा कुछ गलत दिखाया जाता है ये, मतलब देखा अननोइंगली हम अपने बच्चों को जो भी संस्कार देते हैं। होना तो देखो ये चाहिए मूवीज में, चलो मेरे हिसाब से ना अभी भी मूवीज में बहुत सुधार होने की जरूरत है। मूवीज में भी लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, ये सब कुछ है। वो भी मेरे ख्याल से ना, जैसे तूने देखा होगा अच्छी मूवी भी बनती है, मैंने देखा है। वो वही है, अच्छी मूवी होती है कि तो बहुत लो बजट की होती है, एक्टर एक्ट्रेस भी ऐसे होते हैं, उनको टिकने नहीं दिया जाता वहां पे। इस चक्कर में मैंने अभी भी देखा है, ऐसी बात नहीं, कई मतलब वुमेन ओरिएंटेड होती है मूवी बनती है, लेकिन बहुत कम बनती है। बहुत कम या है बहुत। हाँ, यहाँ तक हाँ। कि जितने मतलब पता नहीं, अब मुझे उसका नंबर नहीं पता, बट वो बताते हैं कि एक साल में कितनी बॉलीवुड मूवीज बनती हैं। ठीक है, हजारों हाँ। लाखों हाँ। बनती होंगी। उसमें से आपको हाँ। क्या लगता है कितनी होती होंगी वुमेन ओरिएंटेड, या फिर कोई मतलब सोशल मैसेज वाली? विमेन यस। ओरिएंटेड चलो छोड़ो कि हाँ, कि हाँ। लोग बोलेंगे कि अच्छा विमेन के ऊपर ही क्यों, चलो सोशल मैसेज ले लो कि कोई सोशल मैसेज हाँ। जिसमें हो, या जिसमें कोई यूजफुल चीज हो, जिससे कोई एक्चुअली में कोई उसको देख के कोई अच्छा इंसान बनना चाहे कोई। हाँ, वो तो राइट, मतलब मेरा मतलब है कि कोई अच्छी चीज ऐसे दिखाए, जैसे सोच, जैसे कोई घर में कोई वायलेंस है या कुछ कर रहा है या गलत कर रहा है। कितने लोग हैं कि इस चीज में फेवर में जाते होंगे कि लड़की के साथ में कि वो लड़का जो है, इसको एक मतलब थेरेपी की जरूरत है, या इसको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, या इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, या कई चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे है ना, या फिर मतलब कोई किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, ये सब चीजों को कहाँ प्रमोट किया जाता है? हालांकि हालांकि वैसे ये सब चीजें पॉपुलर हो रही हैं, और लोग अभी भी, लोग इस पे भी वो है, लोग छुपाते हैं, लोग इस चीज को भी गलत लेते हैं। तो अगर हम्म। अगर मेरा मतलब है कि जैसे मूवीज में भी सुधार करना है या सीरीज में भी सुधार करना है ना, तो अगर वो चीजें दिखानी भी है ना, तो साथ साथ एक मैसेज भी देना चाहिए उनको, कि अगर ऐसी ऐसी चीज हो रही है, तो फिर वो, फिर किसी का कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, या कैसे वो किसी को ठीक करता है, तो ये भी तो एक मैसेज चला जाए ना, सोशल मैसेज, कि अगर ऐसी ऐसी चीज हो रही है तो ये चीजें सहनी नहीं है। बुराई हम्म। करनी, जुर्म करना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना जुर्म सहना है। तो सहना भी नहीं चाहिए। औरतें जो अगर सहती रहती हैं, तो फिर जो जुर्म करने वाला है उसको पावर मिलती है, वो करता रहता है फिर वो जुर्म। तभी फिर हम्म। एक्सट्रीम पे लड़कियां जो हैं, जैसे शादी होती है, वो सहती रहती हैं क्यों? उन्होंने क्या देखा है? अपनी भाभी को देखा है, अपनी बड़ी बहन को देखा है, अपनी माँ को देखा है, यही सब चीजें करते हुए देखा है, यही मूवीज में देखा है। तो वो चीजें चलती जाती हैं, तब भी वो जो है ना, पता, पेरेंट्स, पता है, मैं सुनती हूँ, वो ये बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी इतनी दुखी थी, कि ऐसा कोई कुछ ऐसा, मतलब ऐसा वो मानसिक तौर पे उसको ये हो गया, या ये प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ है। भाई भाई, आप भाई हर चीज में तो आप उनको ये बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, ये इतना तो सहना ही पड़ता है लड़कियों को, घर तो लड़कियों से ही जुड़ते हैं,
ये सब कुछ करना ही पड़ता है, ये सब नहीं सो हो गया तो घर, ऐसे तो सारे घर टूट जाएंगे। तो ये भी तो देखो मैसेज जो देखा जाए तो हाँ, गलत ही गया ना। वही 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 और वही है कि जैसे जो चीज लड़कियों को भी जैसे वही बोली जाती है कि अच्छा हाँ कि मतलब अगर तू नहीं झुकेगी तो काम नहीं चलेगा, मतलब घर अगर टूट सपोज। जाएगा, घर टूट हाँ, जाएगा। तो वो भी बर्डन जो है वो लड़के ही लड़की पे पे क्यों? रहता है। क्यों? हाँ। क्यों देखा हाँ। जाए तो घर टूटा तो खुद बता, घर टूटता है, डिवोर्स होता है, दो बच्चे सफर करते हैं, बच्चे का भी तेरे बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिलेगा, तेरे तू अकेली जो है कैसे घर बच्चों को पाल लेगी है, दुनिया तेरे को बुरी कहेगी, तेरी दोबारा शादी नहीं, सारा कुछ जो है वो लड़की के सर पे मतलब बोल दो, ताकि लड़की जो है वो डर से बस जाए। तो इससे इससे जो है देखा जाए तो हम एक गलत चीज को तो है वो हम पावर देते रहते हैं लड़के को, ताकि वो जो मर्जी करी जाए, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं इसके साथ जितना भी बुरा कर लूंगा ना ये जा ही नहीं सकती, क्योंकि मायके वाले भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, मुझे आज तक ये चीज बताई जाती है फिल्मों में या नाटकों में कि लड़की का अपना कोई घर ही नहीं होता। माँ कहती है कि तू 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 वही है ये ना तेरा कि घर नहीं मतलब। है। हाँ, तो वही है और ऊपर से मेन तो अगर आप लड़के की तरफ से भी सोचो, ठीक है, लड़के जो हैं वो भी अगर ये सब चीजें देखते हैं तो उनको भी क्या मैसेज आता है उनको, क्योंकि वो हमेशा से ये देख रहे हैं कि लड़कियां ही सब कुछ करती हैं। ठीक है, हाँ, लड़कियां ही रिलेशनशिप चलाती हैं, लड़कियां ही शादी को भी चलाती हैं। तो इसलिए भी वो उन्होंने उनको दे दिया है कि ये लो ठीक है तुम कर लो, क्योंकि मतलब उनके उन्होंने भी नहीं देखा कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये मतलब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ कि तो हम। बताते ही नहीं ना कोई, वही तो है ना, ये भी एक हाँ। आइडियल, लड़कियों के लिए भी हाँ। आइडियल पिक्चर पता क्या है कि लड़की हाँ। ही सब कुछ करती है, लड़की ने ही करना है सब कुछ। हाँ, क्योंकि अगर सपोज जैसे मतलब एक लड़का है, उसने अपने घर में देखा है कि अच्छा हाँ उसकी माँ सब कुछ करती है, ठीक है, उसकी माँ ही बच्चों को देखती है और उसकी माँ ही मतलब पति को भी देखती है, घर को भी देखती है, सब कुछ वो तो वाइफ करती भी ऐसी चाहिए ना, वाइफ भी है। ऐसी चाहिए उसको तो फिर। तो उसके दिमाग में तो यही मैसेज है ना कि लड़कियां ही करती हैं। ठीक हाँ। है, तो जब अगर सपोज कल उसको कोई ऐसी लड़की मिल जाए, सपोज उसकी लाइफ में आए, ठीक है, और वो लड़की आके बोले कि नहीं तू कर, हम्म। ठीक है, तू ऑफेंड कर हो वो जाते सब, हैं। तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं मैं क्यों करूं। ठीक है, क्योंकि वही है, उन्होंने क्योंकि कभी देखा ही नहीं उनके सामने, जो अभी तक कोई मतलब ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं, जैसे रोल मॉडल जो बोलते हैं, यस। ऐसा रोल मॉडल नहीं है कि जो उनको बोले कि नहीं 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 हम शेयर करते हैं सब कुछ। ठीक हम्म। है, फिफ्टी हम्म। फिफ्टी है सब कुछ। तो वही है, फिर तभी लड़के भी जो हैं, और वो चाहे आपके सिर्फ घर में नहीं होता, वो वही मूवीज में पे से भी असर होता है, क्योंकि मूवीज में भी जितने सारे टीवी शोज बने हुए हैं, ठीक है, हम्म। सब टीवी शोज में वही हम देखते हैं ना कि हाँ लड़कियां सब कुछ करी जा रही हैं और मतलब जो लड़के हैं वो उनको मैंने टीवी शो में भी देखा है, जैसे उसमें वही कुछ दिखाया नहीं है कि करते। वो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, रात को आते हैं और वही औरतें ही लगी हुई हैं सारा कुछ, इवन हाँ। फाइनेंशियली भी वो देख रही हैं, अच्छा कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बिजनेस सपोज हाँ। स्लो चल रहा है वो फिर किसी तरह बाहर गई हैं, पैसे वैसे इकट्ठे कर रही हैं कहीं से हैं वो हम्म। वो वो सब कुछ वही कर रही हैं। तो फिर हाँ। अगर कोई लड़का ये देखेगा तो मतलब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि क्यों लड़के भी मतलब उनके दिमाग में ये एक स्टीरियोटाइप है कि हाँ कि नहीं लड़कियां ही सब कुछ करती हैं, लड़कियां सब कुछ मैनेज करती हैं और मैंने लड़कियां मैंने ऐसी मैंने ना ये भी कि लड़के कर ही नहीं सकते। मैंने ना कई ऐसी फैमिलीज भी मैंने देखी हैं, जैसे लड़के भी देखे हैं मैंने, जैसे कोई आर्मी वाले हैं जैसे, ठीक है, कई कई लोगों का घर का माहौल होता है कि वो कहते हैं कि आर्मी वाले हो गए या कोई जैसे कोई शेफ है, तो वो कई लोग देखते हैं, कई लड़कियां देखती हैं कि मेरे फादर ही सारा घर का काम अच्छा खाना बनाते हैं, मेरी मदर को तो खाना आता ही नहीं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज ऐसी लड़की कोई ससुराल में जाए और वो अपने हस्बैंड को बोले कि खाना मैंने तो कभी बनाया ही नहीं, मतलब खाना मेरे तो मतलब फादर बनाते थे, तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि तू 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 दुनिया से अलग थोड़ी है कोई, सारी दुनिया में सारी औरतें काम करती, तू इसमें नया क्या कर रही है। अगर वो बोले, तो अगर वो अपने हस्बैंड से उम्मीद करे तो मतलब देखो कितना उनको अजीब लगेगा। दूसरी बात ये है कि जो जो फिल्में बनती हैं मेरे हिसाब से उसमें भी एक लेडीज को आगे आना चाहिए, वुमेन को आगे आना चाहिए। वो अपना अपना कोई सोशल मैसेज जो दे रही हैं या वो बहुत कम है, वो अपनी फीलिंग्स जो है वो कम दिखाती हैं। और अगर लड़की को लेकर कोई मूवी बनाई भी जाती है वो भी मर्द दिखा रहे हैं कि औरतों को कैसे लगता है। और वही है कि मुझे ये भी लगता है कि
जो मूवीज बननी चाहिए ना वो उन ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर बननी चाहिए जो कि मतलब तुम बोलो कि जो थोड़े से अनयूजुअल हैं, ठीक है, जो हाँ, नॉर्मल, जो उसमें फिट नहीं करते, कि हाँ, कि जैसे सपोज तुम एक, जैसे वो मूवी बीच में आई भी थी शायद उसका नाम कियन का था, ठीक है, हाँ, आप कुछ अलग दिखा रहे हो जो हाँ। कि एक दुनिया से अलग चीज हो रही है, ताकि हाउस लोगों के हस्बैंड दिमाग में दिखाया था जाए कि उसमें। नहीं, हम्म, ऐसा भी है दुनिया में, ऐसे भी लोग करते हम्म, हैं और तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें सिर्फ एक ही रोल प्ले करना है इस दुनिया में, हम्म, ठीक है। तो हम्म, उसमें जैसे सपोज तुम किसी को दिखा दो कि हाँ कोई हाउस हस्बैंड है, ठीक है, वो घर में बच्चों को संभाल रहा है, वो घर में कुक कर रहा है, लड़की जो है वो बाहर एक हाई पोजीशन पे है, वो सीईओ है या वटेवर है, तो दोनों के लिए देखो कितना एक मतलब एक अलग मैसेज आएगा ना दोनों के ब्रेन में, विमेन के में जाएगा हम्म, कि हाँ मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, अगर सपोज कल मैं बहुत सीईओ बन जाऊं या वटेवर, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। और हस्बैंड जो है वो भी सोच सकता है कि अच्छा, ओके, ये भी ऑप्शन है मेरे लिए हाँ, कई कि लोग कंफर्टेबल होते हैं घर के काम करने पे भी, बहुत अच्छे होते हैं लड़के, ये भी हाँ, या तो दिमाग में मतलब डालना कि वही है अच्छे ना नहीं कि होते। हाँ, वही है ना कि मतलब तुम्हारी लाइफ में क्योंकि बहुत बार सिचुएशंस आएंगी जिसमें मैं वही कहूंगी कि कभी आपको ऊपर नीचे आप होगे, ठीक है, हम्म, कभी हो सकता है हस्बैंड जो है उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, और लड़की हाँ, जो है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े किसी चीज के ऊपर, ठीक है, बट सेम उस पे भी अप्लाई होना चाहिए कि लड़की को कल अगर बहुत कोई अच्छा मौका मिले, ठीक है, तो लड़के को भी उसको हर वे में सपोर्ट करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर सपोज कोई लड़की बोले कि अच्छा मुझे तो किसी और सिटी में जॉब मिल रही है, हम्म, ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, और तू अपनी जॉब छोड़ और मेरे साथ वहां पे चल। हम्म, कितनी कितनी हमने ऐसी सिचुएशन सुनी है या देखी है जिसमें लड़की के लिए लड़का हम्म, छोड़ छाड़ के सब कुछ गया हो। मैंने तो नहीं आज ये तक बहुत, आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं नहीं है दिखाना मैंने। चाहते ना, दिखाना ही नहीं चाहते ना ये सब चीजें, है ना, ये तभी तो पता चलता है ना कि पुरुष प्रधान समाज है, और अभी भी उसी को ही दिखाया जा रहा है, वही चीजें, लकीर के फकीर हैं एक्चुअली हम, जो मतलब जो आज तक होता है वो आगे, मतलब अभी भी वही दिखाई जाना, आगे भी वही चले, लोग कंफर्टेबल हैं, करने हम्म। वाले भी कंफर्टेबल हैं, फिल्म बनाने वाले भी कंफर्टेबल हैं, उनको भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, देखने वाले को भी नहीं, देखने वाले को भी लोग वो नहीं चाहते कि कोई हम नई चीज ऐसी बनाए जिसे लोग एक्सेप्ट ना करें। वही वही तो वही। तो ये भी तो चैलेंजिंग है ना। हाँ, चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, बट मेरे हिसाब से वही है ना कि जब तक सब वो लोग डिसाइड नहीं कर लेंगे कि नहीं हम तो अलग अलग चीजें ही दिखाएंगे सारी, ठीक है, इट्स इनफ, वो सबसे हमने इतने सालों से हमने वो चीजें दिखानी थी वो दिखा ली, बस हो गया अब, ठीक है, हम्म, तो डेफिनेटली लोगों को अनकंफर्टेबल फील होगा शुरू में, बट फिर धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लग जाएंगे कि तो अच्छा हुए ही हाँ। है ना, अरे हुए ही है ना, कई चीजों में सुधार हुआ ही है ना, जैसे पुरानी सती प्रथा हुई, या जैसे विडो थी, वो शादी नहीं करती थी, ये कुछ सारी चीजें प्रथाएं चेंज हुई है ना। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे चलो ठीक है, लॉ और ऑर्डर तो अलग चीज है, फिल्मों का भी बहुत बड़ा हाथ है और फिल्मों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। तो वो अगर थोड़ा सा आगे होके आए, और मतलब सिर्फ मनी माइंडेड ना होके, साथ साथ में अगर एक सोशली भी उनकी सर्विस हो जाएगी, कि हाँ कि एक एक अच्छा मैसेज लड़कों के लिए भी जाए, और लड़कियों के लिए भी जाए, और पेरेंट्स के लिए भी जाए, तो मतलब बहुत अच्छा काम हो सकता है, वो कर सकते हैं। लेकिन वही है, लोग अनकंफर्टेबल होना ही नहीं चाहते, ये है। बाकी तो वही था हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि रोमांटिक मूवीज जो हैं वो एक मतलब ट्रैप क्यों है वुमेन के लिए, क्योंकि वही है कि मतलब ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है कि जब तुम रोमांटिक मूवीज देखते हो, ठीक है, तो कई मैसेजेस जो हैं वो डेफिनेटली तुम्हारे ब्रेन में भी जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि पहले मूवीज ऐसी बनती थी जिसमें जैसे दिखाते थे कि हाँ कि ये एक मैरिड कपल है, ठीक है, उसमें जो लड़का है वो उसने चीट किया अपनी वाइफ के ऊपर, ठीक है, तो जो वाइफ है ना उसको ऐसे दिखाते थे कि हाँ कि मतलब लव इज स्ट्रोंगर देन एवरीथिंग एंड लव कैन कॉन्कर ऑल, कि हाँ वो हम्म, अपने लव से वो मतलब उसको सब कुछ ठीक कर लेगी वो, एंड हाँ, एवरीथिंग विल गो हाँ, बैक टू, हाँ, ठीक है, राइट, राइट। चाहे वो बंदा जितना भी टॉक्सिक हो, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, डजंट मैटर,
ठीक है? हम्म। उसमें बट उसको ऐसे दिखाया जाता था कि ये आइडियल औरत है, ये रोल मॉडल है, ठीक है? कि वो हम्म। देखो कितनी अच्छी वाइफ है, कि हाँ, जैसे ही हम्म। उसको पता चला कि अच्छा वो उस पे चीट कर रहा है, तो ये ना या तो वो दिखाएँगे कि अच्छा हाँ, वो मेकओवर करके आ गई अपना कि अच्छा हाँ, ओके मैं भी ऐसी बहुत ठीक है? या फिर वही हम्म। दिखाएँगे कि हाँ, कि मतलब वो फाइट करती है कि अच्छा हाँ, कि अच्छा वो उस औरत से जाके लड़ने लग जाती है कि हाँ, कि हम्म। तू मेरे पति से क्या से दूर हो जाए या व्हाटएवर, या फिर वो अपने पति को छोड़ के नहीं जाती उसको ये दिखाने के लिए कि देख तू जो मर्ज़ी कर ले, मैं तू तेरी जो वाइफ़ मर्जी कर, हाँ हाँ, मैं तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मेरा प्यार हाँ, सच्चा है। हाँ। तो मतलब ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है, तुम मतलब क्या लड़कियों के दिमाग में डाल रहे हो हैं, और लड़कों को फुल छूट दे रहे हो कि हाँ तू कर ले चीट, कोई बात नहीं, ठीक हम्म। है? और तेरी वाइफ के ऊपर है, पर हम्म। तेरी वाइफ के ऊपर प्रेशर है कि वो अपने आप को प्रूव कैसे करती है। तेरे को कुछ नहीं करने की जरूरत, तू और तुझे कुछ इवन प्रूव करने जो की घर जरूरत वाले हैं ना, और जो उनके घर वाले हैं ना, जिस वो लड़के की मदर है जो कुछ है, जैसे वो अपनी सपोज, हम कहते हैं ना कि चलो फैमिली वालों को बताना चाहिए, तो उसकी फैमिली पता क्या बोलती है कि तेरे को ना, मतलब तेरे को अपने में सुधार करना चाहिए, इसका मतलब तेरे में ही कोई कमी है, ठीक है, तू अपने आप को हाँ, ऐसा बना, उसको मतलब लुभा, उसको हुँ। क्या उसके साथ तू सही धड़ के रहा हाँ, कर, उसके जैसी बन जा। उसी को ब्लेम करते हैं कि इसका मतलब जो लड़का है ना, इसका मतलब तुम्हारी शादी में कुछ कमी थी और यस। वो लड़का तेरे से खुश नहीं था, इसलिए उसने हाँ। ऐसे किया है, हाँ। तो तुझे अब उसको मतलब खुश करना चाहिए। तो वो तो वो उसका भी मतलब जो है ना, वो बर्डन उसके ऊपर डाल दो, तो लड़की भी गिल्ट में चली जाती है कि इसका मतलब हुँ, मेरे में ही कमी है। मैं तो देखा लड़कियों की मानसिक हालत इतनी खराब हो जाती है, वो उनको इतना मतलब वो लड़का जो है वो जान के फिर वो क्या, उनको पता है कि मैं इसे डिवोर्स तो ले नहीं सकता क्योंकि घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो जान के इतना फिर वो करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जान के ऐसा ऐसा बिहेव करते हैं कि किसी तरीके से ये चली जाए मुझे छोड़ के। और घर वाले हुँ। यही बोलते रहते हैं कि नहीं, तू ही ऐसे करती है, तभी तू 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 ना, तेरे को ना अपने हस्बैंड को अपने पल्लू से बांधना नहीं आता, या वो रात को जल्दी नहीं आता, तो या तेरे फिर को ये करना बोलेंगे चाहिए ये सब चीजें। हाँ, या फिर हाँ। एक और सॉल्यूशन वही देते हैं कि तू अच्छा हाँ, तूने बच्चा पैदा कर ले तूने मतलब हाँ। बच्चा नहीं किया ना अभी तक इसलिए ऐसे हो रहा है। हाँ। वो एक और, वो तो एक वो अपनी अपनी तो बोझ बने ही हुए, एक और चीज को, जिंदगी एक और खराब कर दो तीसरे को मतलब लाके एक बीच में। ये देखो ना कि एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है ये आपके ऊपर। सोचो, यस। आपके ऊपर कोई चीट कर रहा है, ठीक है? आप जिसने आपको कमिटमेंट दी है, ठीक है? एंड वो आपकी लाइफ में वो बंदा है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, ठीक है? एंड देन वही है कि वो ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी तुम उसी को देते हो, ठीक है? जो मोस्टली औरतें जो करती हैं वो, ठीक है? एंड देन थर्ड ऑफ ऑल तुम उस पे फुली ट्रस्ट भी करते हो। वो फिर ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है? और वो बंदा ऐसे ऐसी चीजें जाके करता है, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सेल्फ डाउट में चले जाते हो कि अच्छा हाँ मैंने कुछ किया है, मतलब व्हाट। एंड देन फिर तुम उसके ऊपर से तुम उसको बोलो कि अच्छा नहीं नहीं, तू उसको खुश कर, जो हाँ। तुम्हें जो जो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुम उसको जाके खुश करो, ठीक है? तुम हम्म। उसके साथ मतलब तुम नॉर्मल रहो, तुम उसको उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करो, हैं, और तुम उसको मतलब तुम उसको प्यार दो। कैसे दे सकते हो तुम? एक ठीक और है? चीज बोलते हैं, एक और भी चीज मैं ऐड करती हूँ, एक और चीज बोलते हैं कि अगर तुम उसके साथ ये सब चीजें करोगी ना, ये सब अच्छे से तुम उसके साथ बिहेव करोगे ना एक दिन उसका ना माइंड चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए, जो कि नहीं हो सकता। और सोचो, माँ बाप को पता होता है कि हमारा लड़का बिगड़ा हुआ है या कुछ है, जैसे वो भी फिल्मों में ही दिखाया जाता है कि हाँ वो बहुत मतलब प्ले बॉय टाइप है, तो उसकी मतलब एक घरेलू सी लड़की से शादी कर दो, तो वो पहले 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 ना वो बहुत चौड़ में आके बताता है कि मैं तो तेरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, मेरी तो ऐसी ही शादी कर दी कुछ है, और फिर वो मूवी में दिखाते हैं कि लड़की सब कुछ करती है उसका, उसके कभी जूते उतार रही है, उसका मतलब उसके, वो बिल्कुल वो बन जाती है, फुटमैट बन जाती है कि धीरे धीरे करके ना मैं दिल जीतूंगी इसका, मैं दिल जीत। और मुझे देख देख के इतना मतलब मुझे, मतलब अब ये नहीं है, पहले पहले मुझे, जब मैं पहले मुझे तरस आता था, अब मुझे गुस्सा आता है कि मतलब लड़कियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि मतलब वो लड़का ये भी कह रहा है कि मैंने, मुझे पता है कि मैं तेरे साथ कुछ नहीं हूँ, या तू तू सिर्फ मतलब घर में रह, बस तेरे को जो तेरा हक जो मिल रहा है, तो मेरी बेबी और बहू बन के रह, और तब भी लड़की रहती रहती है उसके साथ, ऐसे तो दिखाते वही हैं। है ना कि हाँ, वो और ऊपर से मतलब तुम्हें लगता है कि अच्छा मैं ऐसा करके मैं उस बंदे का दिल जीत लूंगी, या हाँ। मेरे को रिस्पेक्ट करने लग जाएगा, या वो मेरे से प्यार करने लग जाएगा, या वट एवर, ठीक है? बट हम्म। एक्चुअली में होता क्या है,
जो वो लड़का भी है उसकी आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती, रिस्पेक्ट गिरी हाँ। जाती है, क्योंकि यस। उसको भी अंदर से पता होता है कि मैं इसके साथ क्या क्या करी जा रहा हूँ। एंड देन शी इसकी इज सेल्फ गिविंग। रिस्पेक्ट है ही नहीं कोई। यस। हाँ, ठीक है। तो वो जब आप अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो क्यों करेगा फिर? उसके यस। उसके नज़रों में तो आप गिरोगे ही, और फिर वो खुंदक में फिर आ जाता है कि क्या है ये, मतलब इसको तो मैं टांग भी मारूंगा तो भी ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मतलब फिर वो वो चीज़ भी, कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे को गलत लगता है कि हाँ, कि मूवीज में जो ऐसे मूवीज दिखाते हैं। में मूवीज में ये भी कभी नहीं बताया जाता कि मतलब कि एक स्ट्रांग लड़की है, अगर एक स्ट्रांग हेडेड है तो वैसे तो उसकी तारीफ कर देंगे अब, लेकिन कोई भी उसको हैंडल करना नहीं दिखाते मूवीज में। आज तक दिखाया है कभी कि एक लड़की की स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, जैसे चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिजिकली भी स्ट्रांग है या घर बाहर भी सारा कुछ करती है, तो उसको मतलब जो लड़का है वो उसको मतलब हैंडल सही तरीके से हैंडल कर रहा हो, वो भी कभी नहीं दिखाते आज तक। दिखा मैंने तो नहीं देखा कभी किसी ने हैंडल करा नहीं, हो किसी ने। और वही है, वो लड़कों को कोई सिखा भी नहीं रहा अभी कि हाँ, लड़कों बात ही नहीं होती, लड़कियों बात ही नहीं करता लड़कियों कोई। लड़कियों को तो चलो लोगों ने जैसे चेंज कर दिया, या उनको मतलब अलग टाइप का बना दिया। जो पहले लड़कियां थी, अब जो लड़कियां हैं अब डिफरेंट है। ठीक है, हम्म। बट लड़कों को नहीं सिखा रहा ना कोई कि हाँ, कि ऐसी लड़कियों से कैसे डील करना है या कैसे हैंडल करनी है रिलेशनशिप्स को, कि हाँ, कि हम्म। मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है तो तुम्हें उसको कैसे सपोर्ट करना है। यू नो वही वही। यू डोंट, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी किसी लड़की से मिलके यू फील इमैस्कुलेटेड, कि अच्छा हाँ, हम्म। कि जस्ट बिकॉज जो मेरी बीवी है वो स्ट्रांग है या वो इंडिपेंडेंट है, तो मैं फील करूं कि आई एम लेस देन अ मैन। या थ्रेट, मत उसको थ्रेट फील होता है बल्कि हाँ, कि ये या थ्रेट है मेरे मेरा लिए। कंपटीशन है वो। हाँ 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 हाँ, हाँ। लड़की को तो कभी नहीं लगता, लड़की को कभी दिखाया है कि लड़के की प्रमोशन हो या कुछ हो वो इनसिक्योर हो जाए, लड़की बढ़ती जाए लड़के का हो। वो मैंने देखा उल्टा ही करते हैं फिर वो, कि लड़की को वो कहते हैं कि पता नहीं, या तो फिर बोलते हैं कि हाँ कि कुछ और ही वजह होगी, कोई गलत गलत बात होगी, तभी तभी तेरे को ऐसे प्रमोशनें क्यों मिल रही हैं। तो मतलब घर में ही जैसे हस्बैंड जैसे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो फिर हम बाहर वाले लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। सोचो। ये वही, है। तो वही चीज है कि फिर मतलब ऊपर से जो लड़कियों को रोमांटिक मूवीज में बट यही दिखाया जाता है ना कि लड़का जो है, ठीक है, एक तो कई चीजें जो वही मैंने शुरू में बोली कि हाँ, कि मतलब उस चीज को भी एज एन अट्रैक्टिव चीज देखते हैं कि हाँ, कि अगर सपोज लड़का जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव है, अगर हम्म। या वो जेलस है कि हाँ, वो मतलब आपके लिए वो और लड़कों से लड़ने लग जाता है या वटेवर। ठीक है, तो वो भी उसको पॉजिटिव वे में दिखाया जाता है कि हाँ, पहुंचते हुए कि वो लड़की प्राउड करती है। हाँ, लड़की इंप्रेस हो जाती है उससे कि अच्छा हाँ, मेरे हाँ। लिए लड़ा, ओह माय गॉड। अरे वो वो रेड फ्लैग होना चाहिए आपके दिमाग में कि दैट मीन्स कि वो लड़का जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो कल उस पे हाथ उठा रहा है तो आप पे भी उठा सकता है। हाँ दैट वही मीन्स वही। उसका टेम्पर उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी एंगर उसके हाँ। कंट्रोल में नहीं है। तो इट इज नॉट अ हम्म। पॉजिटिव थिंग कि हाँ, कि वो जा हम्म। जाके लोगों को पीटी जा रहा है कि जस्ट बिकॉज तूने लड़के से बात कर ली, किसी लड़के से बात कर ली तो। वही वही, कल को अगर तुम वही वो कहते हैं, वैसे तो 1-2 साल बाद जैसे आपको पता चलता है, शुरू शुरू में सारी ये जो जैसे थोड़ी सी वही वाली रोमांटिक वे में दिखाया जाता है ना, जैसे मूवीज में या नाटकों में, ये सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है। पर वो जब वही बात वो जब रोज रोज होने लग जाती है, सोचो रोज कोई आपका हस्बैंड लड़ने लग जाए किसी से, या किसी ने देखा क्यों, किसी ने घूरा क्यों, कोई कोई ये तेरे को ऐसे क्यों दिख रहा है, तो ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है। तो जब तुम फिर बहुत ज्यादा जब वो चीज करने लग जाते हैं, फिर लड़की तंग आ जाती है उस चीज से। वो शुरू में जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, तो वही वो आपके लिए वही ना। तो दिखाते नहीं ना, वही चीज तो हाँ, मूवीज वो में फिर ना दिखाते हैं। दिखाते हैं, वो नहीं हाँ, दिखाते ना वही फिर। वही, वो बल्कि दिखाना चाहिए ना कि ये हाँ, कि लड़की फेड अप हो गई एक टाइम के बाद कि क्या है, मतलब ये तो बार बार पहली ये बात क्या तो हो लड़की को किसी किसी प्रोटेक्शन की मतलब, लड़की को खुद अपने आप को कर सकती है प्रोटेक्ट, रहा है। या लड़कियों को ऐसा बनाओ, या लड़कियों को ऐसे बनाओ एग्जैक्टली। कि अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सके। लड़कियों को भी ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि तो तू मेरे को प्रोटेक्ट कर, या हाँ मतलब वो तो मेरे लिए लड़ गया या कुछ है, नहीं नहीं। उसको इस चीज के लिए उसको मतलब वो सपोर्ट मत करो लड़ाई झगड़े करने के लिए। वही, बाकी फिर वही है कि हाँ, कि जैसे वही है कि लड़कियों के दिमाग में जैसे वही है, रोमांटिक चीज को भी वही दिखाया जाता है ना कि हाँ, कि मतलब ओके, तुम
तुम किसी लड़के से मिलोगे और उसके बाद सपोज तुम्हारी डेटिंग लाइफ कितनी इजी होएगी है, और मतलब फिर वो आगे जाके तुम्हारी शादी हो जाएगी है, और उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है हैप्पीली। हैप्पी एंडिंग। एक्चुअल में लाइफ तब शुरू होती है मेरे हिसाब से तो। हाँ एक्चुअली में तो जो बल्कि वो जो तुम्हारा डेटिंग लाइफ है वो मे बी तुम्हारा हनीमून पीरियड होगा वो, ठीक यस। है। मेन तो शादी जो है वो तब आपका एक्चुअली में पता चलता है कि आप एक्चुअली में कितने कंपैटिबल हो, क्योंकि वही है कि मतलब जस्ट बिकॉज तुम हफ्ते में थोड़े घंटे स्पेंड कर लेते हो एक साथ, ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि तुम एक दूसरे को जानते हो, तुम नहीं जानते एक वही वही दूसरे को। वही। तो वही चीज है कि बट लड़कियां जो हैं उनको रोमांटिक मूवी में तो ऐसे ही दिखाया जाता है, अच्छा है तुम एकदम से एक लड़के से मिलोगे एंड देन फिर वो मतलब जो लड़का और तुम डेट करने लग जाओगे और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, मतलब ये हम सबके दिमाग में ही था। इवन पर्सनली अगर मैं भी बात करूं तो मेरे दिमाग में भी ऐसे था कि हाँ ऐसे ही होगा कि हाँ मैं कॉलेज आऊंगी, हैं कॉलेज में मैं किसी से मिलूंगी, उसके बाद फिर हम डेट करेंगे, फिर हमारी शादी हो जाएगी, बस ठीक है। हम्म। अभी भी तो हम बट मूवी देखते हैं ना। अभी भी जैसे सपोज हम कोई मूवी देखते हैं तो एकदम से ऐसे दिखाएंगे ना कि लड़की कहीं जा रही है, जैसे ट्रेवल कर रही है, वहां उसको लड़का मिल गया है, और सब कुछ अच्छा 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 दिखाएंगे। और अगर मैं उसको दूसरे वे में सोचूं तो आपके साथ कुछ कुछ गलत तो हो जाता है। वो किसी के भी घर में चली जाती है, वो किसी के साथ में जाके रह लेती है किसी के घर में है, या फिर कुछ और कई बार तो इतना ज्यादा ऐसे दिखा देंगे कि अगर सच्ची में उसको फॉलो करोगे ना तो कई बार हैरानगी होती है कि हर लड़की को मूवी में, हर लड़की को एक अच्छा सा ऐसे मतलब लड़का कैसे मिल जाता है। वो कहीं भी जाती है उसको अच्छा लड़का मिल जाता है, कोई ना कोई बहुत ही मतलब उसको चाहने वाला, और बहुत अमीर भी वो मिलेगा कि वही हाँ। है ना, वो वही तो चीज है ना कि इसको बहुत मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि इट इज वेरी इजी, यस। ठीक है, तो आपको हाँ लगता है कि इट विल बी वेरी इजी कि हाँ हाँ। कि मतलब ये कोई, बट जब एक्चुअली में तुम ये सब करना स्टार्ट करते हो, डेटिंग करना स्टार्ट करते हो या ये सब, तब तुम्हें पता चलता है कि एक्चुअली में कितना मुश्किल है, ठीक है। हाँ जस्ट बिकॉज तुम किसी को डेट कर रहे हो दैट डज नॉट मीन कि हाँ कि वो तुम्हारा डेटिंग जो है वो रिलेशनशिप में टर्न होगा, फिर रिलेशनशिप में अगर तुम जा रहे हो दैट डज नॉट मीन कि हाँ कि रिलेशनशिप भी वो लास्ट करेगा है, और उसके बाद रिलेशनशिप लास्ट भी कर जाए थोड़ा टाइम तक तो तब भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारी उससे शादी हो, ठीक बिल्कुल। है। तो वही चीज है कि मतलब इस चीज को लेके मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा मूवीज का वो डेफिनेटली हमारे पे बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बट मेरा मैसेज वही था स्पेशली पेरेंट्स को कि आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को क्या दिखाते हो मूवीज और टीवी शोज, क्योंकि हम्म वही है कि चाहे आपका बच्चा टीनेजर है, चाहे वो आपका बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, अगर वो ये सब चीजें देखता है, ठीक हम्म है, तो उसके डेफिनेटली दिमाग पे असर हो रहा है, और हम्म। जो वो औरतों को लेके सोच रहा है, जो वो अपनी माँ को लेके सोच रहा है, वो उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत असर हो रहा है। बाकी तो ऑब्वियसली ये एक बहुत छोटा सा चेंज है, जो बड़ा चेंज तो वही है कि आप अपने घर में कैसे आप बिहेव करते हो कि एज अ यस मदर एंड फादर। यस। एग्जैक्टली मेरा मैसेज भी यही है कि जो देखो मूवी बनाना या देखना कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। बच्चा आपका कहीं भी देख सकता है मूवी, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है पेरेंट्स के। लेकिन मेरा भी ऑडियंस को मैसेज यही है कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि अगर जैसे कोई मूवी देखी या कुछ है आपके घर में, एक कम्युनिकेट होना चाहिए, खुला डिस्कशन होना चाहिए उस मूवी को लेके कि हाँ उसमें ये दिखाया गया, तो वो ओपनली डिस्कस करो और अपने एक्सप्रेस करो। जो लेडीज है वो अपना एक्सप्रेस करें कि हाँ ये ठीक है, ये मूवी में ऐसा दिखाया पर ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। तो उससे ये हो जाएगा कि ये कोई जो देख के आए हैं, वो आपके माइंड में उतना असर नहीं करेगा कोई। दूसरी बात ये है कि मैं ये जो कहूंगी कि पेरेंट्स हैं वो सबसे बड़ा आपके लिए आइडियल होते हैं बच्चों के लिए। तो आप एक बेस्ट आइडियल हस्बैंड और बेस्ट जो है एक बच्चों के लिए अगर एक कपल बनते हो, वो बच्चा, मैं ये नहीं मानूंगी कि मैं बच्चे को बोलूंगी तू ऐसा बन जा ऐसा बन जा। नहीं। आप क्या उसको आप अननोइंगली वो क्या सीख रहा है आपसे। फादर जो है वो अपनी आपकी मदर से कैसे बिहेव करता कैसे ट्रीट करता है, आपकी मदर आपके फादर के साथ कैसे ट्रीट करती है ना, क्या उसकी वैल्यूज हैं, या आपके घर में सिस्टर ब्रदर जो वो आसपास में क्या देखते हैं। आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो और वो बच्चों को साथ साथ बताओ भी कि ये सब चीजें, जैसे पेरेंट्स ही बताएं सपोज लड़के को कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, वैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे आप अपनी बहन के लिए एक अगर लड़का चूज करते हो तो आप क्या चाहते हो। ये एक आपकी बहन को
क्या हो। और जब आप बाहर जाते हैं लड़के, लड़कों को भी अब वही वाली बात आ जाती है कि लड़कियों को तो बहुत सिखा लिया हमने, अब लड़कों को सिखाने की बारी है। हमारा यही मैसेज है कि लड़कों को अब ट्रेंड करें, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो लड़की के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे किसी के की अगर कोई कंसेंट लेनी है वो कैसे लेनी चाहिए, कैसे पोलाइट वे में भी लड़कियों के साथ बात करी जा सकती है। वो भी कोई लाउड या रूड होने की जरूरत नहीं है। और लड़कियों की भी रिस्पेक्ट उतनी ही करनी चाहिए जैसे आप अपनी मदर की करते हो, या आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी बहन की वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो फिर मैं ये बोलूंगी कि मूवीज का इतना आपके ऊपर असर नहीं करेगा जितना हम ये सोच रहे हैं ना। वो कंट्रोल में तो है नहीं किसी के, बाहर हम सोसाइटी में आप बच्चा आपका मोबाइल में हाँ, क्या देख तो रहा है। ऑब्वियसली जितना आप कर सकते हो उतना कंट्रोल करो। ऑब्वियसली फुल्ली तो कंट्रोल में नहीं है आपके। हाँ, अगर सपोज ये भी तुम कर सकते हो कि अच्छी चीजें तुम एज अ फैमिली बैठ के देखो। ठीक है, फैमिली कोई में देखो, बुक्स दो, डॉक्यूमेंट्री। अच्छी बुक्स दो, हाँ, मैंने है कह रही ना। ना कि कोई 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 डॉक्यूमेंट्री है, कोई हाँ। मतलब कोई अच्छा सोशल मैसेज वाली कोई मूवी है, वो एज अ फैमिली तुम इकट्ठे बैठ के देखो। ताकि हम्म। मतलब एक तो तुम्हारी बॉन्डिंग होगी उससे। ठीक है। एंड देन सेकंड, तुम्हारे बच्चों के मन में अच्छे मैसेजेस भी जाएंगे कि हाँ, हम्म। कि ओके, ये भी चीज है। तो वही चीज़ है कि डेफ़िनेटली मुश्किल हैं ये सब चीज़ें, मतलब बट वही है कि कई चीज़ें जो हैं वो अगर आप शुरू से ही स्टार्ट कर दो ना तो लोगों बच्चों को भी आदत हो जाती है। जैसे मैंने कई फैमिलीज़ में देखा है, जैसे उन्होंने रखा होता है कि वो कहते हैं कि हम हर संडे नाइट हम मूवी देखते हैं, मूवी नाइट होती है वो हमारी फैमिली। और हम्म। हम उसमें अलग-अलग मूवी हम डिसाइड करते हैं कि कौन-सी मूवी हम देखेंगे मिलके एज़ अ फैमिली। ठीक हम्म। है? तो वो उनको इतनी आदत पड़ी होती है सबको कि वो मतलब आगे तक अडल्टहुड में भी चले जाते हैं, वो तब भी वो करते रहते हैं। वो कहते हैं ये हमारा ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन बन जाता है एक आपका। हम्म। ठीक है? तो जैसे बर्थडे बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हो हाँ। शुरू से। ठीक है? हाँ। तो वो आपको अजीब नहीं लगता ना? ऐसा तो नहीं लगता ना कि हाँ, या आप करना बंद कर देते हो? नहीं, आप हम्म। क्योंकि वो एक ट्रेडिशन है आपकी फैमिली का। हम्म। तो वही है, आप नए ट्रेडिशन स्टार्ट कर सकते हो। आप जिसमें मतलब ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सको। एक और चीज भी कर सकते हो, एक और मेरी एडवाइस है, और चीज कर सकते हो कि जैसे मोस्टली हमारे मूवीज में या घरों में हमें यही देखते हैं कि लेडीज ही काम करती हैं, जो कि एक अननोइंगली बच्चे के माइंड में यही जाता है कि लड़की के माइंड में भी जाता है कि लड़की ही काम करती है, वॉशिंग है ना, क्लीनिंग, ये सब। वो भी एक ऐसा होना चाहिए कि घर का हमें एक ऐसा माहौल बना लेना चाहिए कि एवरी संडे, जैसे संडे को होता है ना, तो वो कोई भी घर के जो है आदमी खाना बनाए, चाहे लड़का है चाहे फादर है। तो वो एक ट्रेंड शुरू कर लो। तो उससे उनको एनकरेज करो काम करने के लिए, या उनको ये चाहिए कि सारा हफ्ता आप लोग काम करते हो, आज मैं मतलब मैं लड़के काम करेंगे, लड़के हाँ, डिनर बनाए, लड़के क्लीनिंग करेंगे, या ये सब चीजें करेंगे। थोड़ा सा ऑपोजिट, थोड़ा सा मतलब उसको एक बर्डन की तरह नहीं लेना। हर एक चेंज एक्सपीरियंस करके देखो, आप एक दूसरे को एज अ समझ सकते बॉन्डिंग हो। भी हो सकता है, इवन एज अ हाँ। बॉन्डिंग भी हो सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जैसे वो ऐसे कुकिंग में भी बॉन्ड करते हैं। जैसे सपोज एक फादर है और बेटा है। ठीक है, तो हाँ, मैं वही तो फादर कह रही हूँ, फादर सन बोले, करे। हाँ। हाँ, वो करें, वो मतलब फादर बोले अपने बेटे को, चल आजा, आज हम दोनों मिलके हम करेंगे। और जितना जल्दी तुम ये करोगे, जितना छोटा बच्चा होगा तुम शुरू उसके से ही साथ करो। शुरू करोगे हाँ। ना, हाँ। उतनी जल्दी वो अडेप्ट कर पाएगा। वो एकदम से वही। तुम सपोज कोई टीनेज में है या कोई अपने ट्वेंटीज में, उनको तुम एकदम से फादर बोले आजा चल हम करते हैं, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं। हाँ, क्या ये वही आपको है। शुरू से समझ मेरा मतलब जो भी है, देखो फैमिली के लिए ना छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। एकदम से जब तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते ना, तो तुम हस्बैंड को चेंज कर सकते हो ना अपने बेटे को चेंज कर सकते हो। और पेरेंट्स के लिए ये है मैसेज कि वो छोटा छोटा स्टेप्स ले, ताकि बच्चे को एक बार बर्डन ना लगे। और बच्चों के लिए ये है कि आप अपने घर की बॉन्डिंग के लिए, या जैसे आप वैसे दिखाते हैं ना, फादर्स डे कर रहे हो, मदर्स डे कर रहे हो, चलो ये भी एक ट्रीट है कि हम संडे को संडे, चलो हम आपकी ड्यूटी चेंज करते हैं आज थोड़ा बहुत, चलो आप हमेशा खाना आप ही बनाते हो, सिर्फ एक दिन बनाना है, लंच बना लिया या कभी डिनर बना लिया, इकट्ठे मूवी देख ली या कुछ है, मतलब इस टाइप का। अगर कई दूर भी लोग रहते हो तब भी आ जाओ, बना लो आके कई लोग इकट्ठे। आई थिंक ऐसे मदर्स डे पे करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो फिर आपको हर वीकेंड पे भी कर देना स्टार्ट कर देना हाँ, चाहिए, मतलब वो अगर आप कितना इकट्ठे अच्छा रहते है। हो तो करो। वही हाँ, वही वही। जैसे सपोज फादर बोले अपने बेटे को आजा आज मदर, जैसे मैंने जैसे वीडियोस देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, उस पे हम्म। जाके वो
वो जाके वो फादर सन जाके वो पहले नाश्ता बनाते हैं, ठीक है, नाश्ता लेके जाते हैं, नाश्ता उसको बेडरूम में दे के आते हैं कि हाँ ये आज मदर्स डे है, ये लो आज हम काम करेंगे सारा। हाँ, वो चीज तुम मतलब तुम नॉर्मल भी तो कर सकते हो ना तो तुम। वो एक्चुअल में करना चाहिए ना। मेरा मतलब ये है कि जैसे एनिवर्सरी है, आपकी वाइफ का बर्थडे है सपोज, चलो है ना, उस दिन हस्बैंड नाश्ता बनाए, या कुछ और दिन है, मतलब मेरा मतलब है कि जैसे, हाँ, जैसे लड़की के पीरियड्स ही होते हैं ना, स्पेशल थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना, पता है अभी आप आपके उसके मूड स्विंग्स भी होते हैं, या आपकी मदर है, मैं तो कहती हूँ लड़का है कि मदर है, तो ये सब चीजें अगर वो अंडरस्टैंड करने लग जाए एक दूसरे का, है ना, कि हम एक दूसरे के लिए ये करेंगे या हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तो कितना अच्छा लगेगा किसी को। और खास करके आप समझ भी पाओगे कि खाना बनाना भी जो है वो भी एक बहुत इजी जॉब नहीं है, जिसको नहीं तो हम ऐसे ही लेते हैं। जब मैं देखा, जब आदमी खाना बनाते हैं तब उनको पता चलता है कि एक्चुअल में खाना बनाना क्या होता है। तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करोगे, आप प्यार तो होगा ही, प्यार तो बढ़ेगा ही। तो मिलके मिलके फैमिली भी खाना बना सकती है, कि गाइड करो उनको कि हाँ थोड़ा बहुत चलो मिलके बना लो, फिर दुख सुख में देखो काम आ जाते हैं कि हाँ तुम कर लेते हो, तो उस टाइम पे कर लेना चाहिए। तो यही था आज का हमारा वीडियो मूवीज के ऊपर, एंड होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा कि जो हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन इन द एंड मेरा मैसेज वही है कि जो मूवीज हैं उनको आपको सीरियसली लेना चाहिए। मूवीज सिर्फ मूवीज नहीं है, मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो आपके डेफिनेटली आपके दिमाग पे असर तो करती हैं। तो सोच समझ के आप देखें, जो भी आप देख रहे हैं, अगर अपने बच्चों को दिखा रहे हैं तो वो भी सोच समझ के दिखाएं, उनको क्या दिखा रहे हो आप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एक, अपनी हाँ तरफ से। ये, हाँ यस, वही। तो अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे अलग एक एपिसोड के साथ, एक अलग टॉपिक के साथ। तो इन द एंड जिन लोगों ने सुना है वो मैं उनको थैंक करना चाहूंगी, एंड होप यू हैव अ गुड वीक एंड हैव अ गुड नाइट।